शह में मात। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर पास के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा, गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं? पूरे 5 रुपए लूंगा, दाम कम ज्यादा मत करना। सेठ ने कहा, बाबा, तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर उसने पहले गाड़ी में जुटे बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है। अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर। मैंने कहा था कि बाबा, गाड़ी का क्या लेगा? कहा था कि नहीं? चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पांव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। बेचारा चौधरी पांव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा, बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। तीनों बेटों ने सुझाया, चलो, हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो। हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यूं राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो। सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। दूसरे दिन वह घड़ी आई। रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। पास जाकर पूछा, चौधरी, गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसीलिए उसने कहा, सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? बेचने के लिए ही तो आया हूं। सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे। इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, फजूल मोल भाव में क्या रखा है? सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। आपको जंचते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या, चाहे 1 टका बंद कर ले चाहे 2, बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज यह गावदी खूब मिला। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ त्वरित गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी कमर में खूंसा, पैना हंसियां निकाल कर बोला, सेठ जी, मुट्ठियां खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूं सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूं। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया।
सेठ कांपते हुए बोला। गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपए गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। लेखक विजय दान दे था।